Good morning, students. Today we are going to learn real and imaginary roots. It may be last class of this exercise. Okay, so let's start our today's class with real and imaginary roots. And today, what we have to study, um, we have to know about the roots of a quadratic equation, means the nature of the roots of a quadratic equation. Okay, and we have already studied these all the things. We have learned so far what are the quadratic equation, how to formulate a quadratic equation, कैसे हम लोग एक quadratic equation बना सकते हैं, and what are the three methods of solving quadratic equation, factorization method, completing the square, and quadratic formula. Okay, and now we have to study about the nature of roots. Okay, so let's start. Today we will learn the nature of roots, what is the discriminant and how it affects the roots. We will understand discriminant geometrically. We will be able to solve the problem based on this concept. और हम लोग आज के क्लास के बाद ये सब समझ जाएंगे कैसे ये रूट्स पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग बनाए जाते हैं. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से. डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equals to 0 are given by x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a. Here b square minus 4ac, ये जो b square minus 4ac है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से, इसलिए d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया. डिस्क्रिमिनेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का. तो ये जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी, रूट अंडर डी बाई 2a, रूट अंडर डी बाई 2a. ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का x का वैल्यू. तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी पहले निकालेंगे. डी पे डिपेंड करेगा कि इसका इक्वेशन का रूट्स, इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, यह डी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो कैसे डी पे डिपेंड करता है देखते हैं हम लोग. नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, हाउ दिस थ्री केसेस अराइजेस. मीन्स देखो ये कैसा, ये तीन जो केस है, डी जीरो के बराबर हो सकता है, या डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या डी लेस देन जीरो हो सकता है. ठीक है, ये तीन केस हो सकते हैं. ठीक है ना, कि जब डी जीरो के बराबर हो, या डी ग्रेटर देन जीरो हो, या डी लेस देन जीरो हो. यानी अगर देखो जीरो होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा तो, और लेस देन होगा तो क्या होगा, ये तीन केसेस. तो देखो इसमें क्या होता है, जब डी जीरो हो जाता है तो डी जीरो होगा तो रूट्स जो होंगे वह इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट केस आया इसमें हम लोग का कि व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो तो बोथ रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. बोथ रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. क्यों माइनस बी बाई 2a हुआ, तो देखो माइनस बी, ये जो फार्मूला पढ़े हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, रूट अंडर डी. डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डी इक्वल्स टू पता है हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाई 2a. तो अगर यह प्लस माइनस रूट डी अगर जीरो हो जाएगा, डी अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसके लिए अगर ग्राफ कोई बोले कि ड्रॉ कीजिए जब दो रूट्स इक्वल हो जाए. ठीक है, यह ध्यान रखना ग्राफ्स वाला बात भी, कि अगर दिया हुआ है कि दो रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, दो रूट्स इक्वल है और रियल है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, बस एक ही पॉइंट को टच करते हुए बनाना है. या तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है. ठीक है, तो इन दो तरह से बन सकता है ग्राफ. तो यह ग्राफ जो बना दो तरह का, तो दोनों में अंतर क्यों है, यह एक अपवर्ड दिख रहा है और एक डाउनवर्ड दिख रहा है. तो इसमें अगर ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, ए अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और ए का वैल्यू अगर निगेटिव होगा, ए का निगेटिव होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा. ठीक है,
समझ में आ गया होगा कि अगर डी जीरो होगा तो क्या होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि डी जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डी जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो द रूट्स आर रियल एंड इन अनइक्वल, ठीक है, रूट्स जो होगा वह रियल होगा और अनइक्वल होगा, मीन्स अलग अलग रूट्स आएंगे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। क्यों अलग अलग आएंगे, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी आएगा, ठीक है। अगर डी का कुछ वैल्यू आया, डी का कुछ वैल्यू आएगा अगर, तो क्या होगा, एक बार तो यह प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पर 3 और रूट डी का जो वैल्यू है वो मान लो आया √2, तो एक बार तो 3 प्लस √2 बाई मान लो 2 आया, और एक बार यह प्लस के जगह पर क्या आएगा, माइनस आया, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर रूट्स जब है ग्रेटर देन जीरो आता है, मीन्स डी इक्वल्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्या होगा, रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। व्हेन डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जब डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, जो यह आया ना माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी, तो बोल रहा है इस डी का वैल्यू मीन्स यह रूट से पूरा पूरा फ्री हो जाए, अगर पूरा पूरा फ्री हो जाए और ए बी सी जो है वह किस में हो, वह रेशनल नंबर्स हो, देन द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो होगा वह रेशनल होगा और अनइक्वल होगा, रेशनल और अनइक्वल, ठीक है, रेशनल एंड अनइक्वल। व्हेन डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स अगर डी रूट से बाहर नहीं आता है, रूट से बाहर या कंप्लीट फ्री नहीं होता है, तो जो इसका रूट्स आएगा, ठीक है, उस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल ही होगा। तो दोनों केस में अनइक्वल हो रहा है, बस बात किससे आ रहा है, रेशनल और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल। अगर ये डी रूट से बाहर निकल जाता है पूरा पूरा तो रेशनल आएगा, अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो इरेशनल आएगा। और इसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, मीन्स सॉरी, यह 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ए और अल्फा और बीटा देखो 2 पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक्स को कट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका 2 रूट्स होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है, कोई जो नहीं इक्वल हो, अनइक्वल होगा और 2 रूट्स होगा। इस तरह से हो सकता है या ग्राफ इस तरह से हो सकता है। तो ग्राफ देख करके अगर पूछा जाए कि यह बताइए कि इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वह डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है, तो आंसर इस तरह से हम लोग इसको देख करके कर लेंगे। तो यह सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं इसका कंडीशन कि अगर डी जीरो से छोटा हो जाए, जब डी जीरो से छोटा हो जाएगा तो देखो अभी तक हम लोग रूट के अंदर प्लस का नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर ही देखे हैं, -√3 नहीं देखा अभी तक, ठीक है ना। तो यह जो इस तरह का नंबर होता है यह इमेजनरी नंबर हो जाता है। क्या होता है, इमेजनरी नंबर, और रूट्स उसके केस में संभव नहीं होता है, मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा, उसको सॉल्व हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आगे के क्लासेस में इसके बारे में पढ़ना है, 11th में इमेजनरी नंबर के बारे में। द वैल्यू अंडर द रेडिकल साइन इज निगेटिव, द वैल्यू अंडर द रेडिकल साइन इज निगेटिव, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल नंबर्स। रेडिकल मीन्स यह जो रेडिकल साइन, यह जो स्क्वायर रूट का जो हम लोग साइन दिए, इसके अंदर अगर निगेटिव कोई नंबर आ जाता है तो रूट्स जो होते हैं वह रियल नहीं होते हैं। सो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स नो पॉइंट ऑन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी इसमें से कट्स नहीं होगा पैराबोला का, ठीक है। तो देख लो वाई को केवल कट कर रहा है, एक्स को ये टच भी नहीं किया, ये भी एक्स को टच नहीं किया है। तो एक्स को जब टच नहीं किया तो कोई भी कोई भी इसका रूट्स नहीं आएगा, कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यह हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग को इस पे क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया गया है कि कैसे इसका कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा डी का वैल्यू, और उसका क्या आंसर आता है। जैसे देखो x² - 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले हम लोग, b² - 4ac करके,
यहाँ से इसका वैल्यू निकाले तो आ गया कितना 2 प्लस माइनस 4/2, तो -2/2 और 6/2, एक बार माइनस लिए हैं 2 - 4 तो -2/2 आया, प्लस लेंगे तो 6/2 यानी -1 और 3 आया। तो देखो यहाँ पे ये जो d है, d का वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर रूट से फ्री हो जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यह क्या आ गया हम लोग का रेशनल नंबर आया है, क्या आया है रेशनल नंबर आया है। ए पॉजिटिव नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नंबर आया इनसाइड द स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आया, इसलिए इसका रूट्स होगा, और रूट्स जब होगा तो यहाँ पे हो गया -1 और 3। टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर सॉल्यूशन, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो रियल नंबर आया है और अलग अलग सॉल्यूशन आया है, क्योंकि यहाँ पे d का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, 16 आया ना d का वैल्यू। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर d का वैल्यू 0 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 0। जब d का वैल्यू 0 आएगा तो दो इसका रूट्स होगा और दोनों क्या होगा इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, तो 3 और 3, तो 0 इनसाइड द स्क्वायर रूट, 0 इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो 1 रिपीटेड रियल नंबर सॉल्यूशन। तो जब 0 आएगा d का वैल्यू 0, तो सॉल्यूशन जो आएगा वह सेम आएगा, मीन्स इक्वल आएगा, ठीक है, एक आएगा और वह सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे यह x का वैल्यू जो है -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, तो 9 - 12 किए इसको तो कितना आ गया -3, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2, तो यहाँ पे यह माइनस आ गया, 9 - 12 तो -3 आया है, तो रूट के अंदर अगर माइनस का साइन है तो इसका जो रूट्स होगा वह क्या होगा नो रियल नंबर इसमें नहीं आएगा, रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देख लो इसलिए इसमें i का यूज किया गया है, ठीक है ना। -1 = i होता है, तो इस -3 को हम लोग लिख सकते हैं, -3 को रूट के अंदर अगर है तो रूट अंडर 3 और यह i रिप्रेजेंट करता है -1 को, ठीक है ना। तो इमेजनरी नंबर्स में इस तरह से इमेजनरी नंबर को लिखा जाता है, तो इस तरह से दो रूट्स हम लोग के पास आ जाएगा, -3/2 प्लस माइनस रूट अंडर 3i/2। लेकिन यह जो रूट्स है यह इमेजनरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो निगेटिव नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो रियल नंबर इसका सॉल्यूशन आएगा, इमेजनरी नंबर इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो ग्राफ है कि कैसा ग्राफ इसका आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो था उसमें दो अलग अलग आया था, एक आया था -1 और एक आया था 3। तो देखो यहाँ पर -1 पे कट किया है और यह 3 पे कट किया है, एक ग्राफ ऐसा हो गया। सेकेंड वाले का आया था x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा था, -3 कितना आया था 3 और -3 आया था, इसे कुछ 3 आया था, ठीक है ना, 3 और 3, तो 3 और 3 आया था, दोनों सेम था, तो दोनों सेम था। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 3 पे केवल एक टच कर रहा है, x का एक किस पे टच कर रहा है 3 पे, तो 3 पे टच कर रहा है मीन्स इसका दो रूट्स हो गए। और यहाँ पे देखो इसका एक भी रूट्स नहीं आया, इमेजनरी आया रूट्स, तो यहाँ पे क्या कर रहा है x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो नो x इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब यह क्या हो गया हमारा इमेजनरी होगा, यह दोनों रियल्स होंगे, ठीक है। इसमें रियल और डिस्टिंक्ट 2 रूट्स हैं, इसमें एक रूट है और इसमें एक भी रूट्स नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या दिया है, कुछ की पॉइंट्स हम लोग के पास है। द पॉइंट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल इफ d इक्वल टू 0। अगर d का वैल्यू 0 है, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इस इक्वेशन का रूट्स जो होगा वह कैसा होगा, इक्वल होगा या इक्वल होगा या अनइक्वल होगा या रियल होगा, इमेजनरी होगा, कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac का। अगर वह 0 के बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे कि उसका रूट्स जो है वह रियल है और इक्वल है। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो रूट्स जो होगा वह रियल होगा और अनइक्वल होगा। इफ़ d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर आता है देन द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c आर, देखो जब रूट्स परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है रेशनल होता है, रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो रेशनल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगा, ठीक है, रियल होगा। रेशनल जब बोले तो रियल ही होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों मिल कर क्या होता है रियल ही बनता है, ठीक है ना। इफ़ अल्फा माइनस बीटा इज एन
irrational roots of the quadratic equation, then alpha plus beta is also a root of the quadratic equation. जैसे मान लो दिया हुआ है कि 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू एक इक्वेशन, किसी इक्वेशन का एक रूट है, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मीन्स अल्फा प्लस रूट थ्री, सॉरी अल्फा प्लस रूट टू। अगर अल्फा माइनस रूट टू दिया हुआ है एक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा भी उसका दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो अगर एक दिया है दूसरा पूछा तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा अगर इरेशनल आता है तो, ठीक है। इफ अल्फा माइनस बीटा इज ए इरेशनल रूट, तो हम लोग पता है कि अगर किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो रेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इरेशनल अगर नंबर यहाँ पर रूट के अंदर आता है, तो रूट के अंदर इरेशनल नंबर आया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक अल्फा माइनस बीटा तो दूसरा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब, इफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन तो क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट हो साइन में, तो क्या होगा, तो वो भी दोनों क्या होगा, रियल रूट्स, रियल मैग्नीट्यूड इस देखो रियल और रियल तो होगा ही, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है यहाँ पे, रियल रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि -3 और +3, ठीक है, -3 और +3 अगर आता है तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन केवल क्या है, अलग अलग है। जैसे रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इस 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आता है, +2 और -2, +2 एंड -2, ठीक है, +2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो यह कुछ की पॉइंट्स था जिसको हम लोग को याद करना था, ठीक है ना। तो देखो अगर इक्वल आता है रूट्स, अगर दिया है कि -3 +3 है, तो हम लोग का क्या होता है, जो इक्वेशन होता है वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, इस तरह से आ जाएगा हम लोग का। If one roots of x square plus bx plus c equals to 0 is the reciprocal of the other, then the coefficient of then, जैसे देखो बोल रहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, जैसे कि अल्फा है और अल्फा इक्वल्स टू हो जाए 1/बीटा, अगर इस तरह से, जैसे मान लो कि एक 3 है और दूसरा कितना हो 1/3 हो, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी एक 3 और एक 1/3 है, एक 3 और एक 1/3 है। इस तरह से अगर रूट्स आता है तो देन द कोफिशिएंट ऑफ, तो इस तरह से अगर रूट्स आएगा तो हम लोग क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 10/3 एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ देन, तो कोफिशिएंट कितना होगा, वही जो अल्फा आएगा, अल्फा रूट्स होगा, ए का वैल्यू उतना हो जाएगा, ठीक है ना, ए का वैल्यू उतना हो जाता है। द रूट्स ऑफ इतना आर 2 एंड -1/2, क्लियरली द रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस द नेचर ऑफ रूट। अब क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, क्वेश्चंस में अब क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस द नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे,
तो d का वैल्यू हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है -2√6 है, -2√6, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और c कितना है 2। चलो तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -3 4 जा 12, 2 जा 24, तो देखो दोनों बराबर मीन्स ये जीरो आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया 0, तो 24 माइनस 24, 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो डी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि दोनों इसका रूट्स होगा वह इक्वल होगा, दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे, रियल एंड इक्वल्स, ठीक है। तो इसका नेचर हम लोग बता दिए, नेचर कैसा होगा रियल होगा और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन फॉर के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। देखो रियल रूट्स में क्या होता है ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रियल रूट्स के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल क्या चाहिए कि ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तभी तो रियल रूट्स नहीं आता है ना, तभी इमेजनरी आता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0, तो हमेशा क्या आएगा रियल रूट्स आएगा। तो के का के लिए कंडीशन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे शुरू में कंडीशन क्या होगा, इफ डी ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, ठीक है। तो चलो डी यहाँ से निकालो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है -3, बी के जगह पर कितना है -3 के -3 के, तो बी स्क्वायर -4ac है ना, तो 4 इंटू ए हो गया 2 और c हो गया 1। अब यह क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो देखो -3k का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 1 जा 8, 8 इक्वल्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से 9k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8। फिर यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालना है ना, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8/9, 8/9, 8/9। k के बारे में केवल पूछा गया, तो k ग्रेटर देन रूट अंडर 8/9, 8/9। तो k का कंडीशन क्या होना चाहिए रूट अंडर 8/9 से ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए किसका k का, ठीक है। तो वैसे ही kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 में आप लोग को बताना है, ठीक है ना, k का क्या कंडीशन होगा। तो बस सेम टू सेम यही करना है, d ग्रेटर देन 0 रखना है, k का यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। एल्गोरिथम द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज क्लास, एंड इफ यू have enjoyed this video then like the video and subscribe my channel. Thank you.